हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे की वीडियो, वही चैप्टर इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का मनी एंड बैंकिंग। उसके आगे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे मनी सप्लाई क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? इट्स रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by people of a country at a particular point of time। यानी कि मनी का टोटल स्टॉक जो कि हमारी कंट्री के लोगों के पास है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बोले, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि कोई एक टाइम ऐसा, जैसे कि आप कह सकते हैं 10 बजे हमारे कंट्री के लोगों के पास कितना मनी का स्टॉक था, या फिर 10:15 पे, 10:05 पे, 9:18 पे, कोई भी टाइम हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये नहीं कह सकते हैं कि सुबह से लेके शाम तक कितना था, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पर्टिकुलर आपको समय बताना है, टाइम बताना है। उस टाइम पर हमारी कंट्री के लोगों का, पीपल ऑफ अ कंट्री, ठीक है, अपने कंट्री के लोगों के पास कितना स्टॉक था मनी का, उसे कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई refers to total stock of money held by the people of a country at a particular point of time। ये समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। अब इसमें क्या होता है? सिंस गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर प्रोड्यूसर ऑफ मनी, यानी कि सप्लायर ऑफ द मनी। यहाँ पर हम गवर्नमेंट को और बैंक्स को क्या मानते हैं? गवर्नमेंट्स और बैंक्स को हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये लोग क्या है? प्रोड्यूसर है मनी के, यानी कि सप्लायर है मनी के, मनी को बनाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक ऑफ मनी held by them is not included in money supply। माने गवर्नमेंट हुई आपकी या फिर बैंक्स हुई, जो कि हम लोग मानते हैं इन लोगों को कि प्रोड्यूसर हैं या फिर सप्लायर है किसके? मनी के, मनी को बनाते हैं। तो ये लोग जो है क्या है? इनको मनी सप्लाई के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, किनको इंक्लूड करेंगे हम? किन लोगों को इंक्लूड करते हैं? तो हम यहाँ पे लोगों को इंक्लूड करते हैं, कंट्री के लोगों को। उनके पास जो मनी है वो हम लोग समझते हैं कि वही मनी सप्लाई के अंदर मनी आएगा, ना कि जो हमारी गवर्नमेंट के पास मनी है या फिर बैंक के पास जो मनी है वो बैंक का मनी या फिर गवर्नमेंट का मनी जो है मनी सप्लाई के अंदर नहीं हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं मनी के। पहला है करेंसी हेल्ड बाय पीपल। करेंसी जो हमारे देश के लोगों के पास है, मौजूदा हालत में है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है जो करेंसी, वो हम मानते हैं वो मनी सप्लाई के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि करंट अकाउंट बोल सकते हैं पीपल का, जो कि अलग अलग बैंक में लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं, वो हम लोग मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करेंगे। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे मनी सप्लाई के अंदर। तो ये कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के। इसको और अच्छे से समझते हैं। करेंसी हेल्ड बाय पीपल, एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे करेंसी हेल्ड बाय पीपल। अब मान लीजिए ये लोग हैं देश के, जनता है, पब्लिक है देश की। इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, कुछ पैसा अपने पॉकेट में रखा हुआ है, जेब में रखा हुआ है, कुछ पैसा इनका बैंक में रखा हुआ है, बैंक में भी छोड़िए,
पॉकेट में रखा हुआ है, कुछ पैसा इनके पास पर्स में रखा हुआ है, कुछ पैसा इनके पास अलमारी में रखा हुआ है, कुछ पैसा इनके पास छुपा हुआ दीवारों में रखा हुआ है, कुछ पैसा इनके पास बक्से में रखा हुआ है, कुछ पैसा इनके पास गद्दे के नीचे रखा हुआ है, तकिए के नीचे रखा हुआ है। जितना पैसा इनके घर में छुपा हुआ रखा है, पॉकेट में रखा है, पर्स में रखा है, छुपा छुपा कर दीवारों में रखा है, जितना पैसा हमारे देश की जनता पब्लिक के पास रखा हुआ है, उसको हम इंक्लूड करेंगे किसमें? मनी सप्लाई में। करेंसी हेल्ड बाय पीपुल, जो करेंसी पीपुल के पास है उसको हम इंक्लूड करेंगे मनी सप्लाई में। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट ऑफ पीपल विद कॉमर्शियल बैंक। अब लोग बाग अपने घर के अलावा बैंकों में भी तो रुपए रखते हैं, बैंक में भी तो जमा करते हैं। अब बैंक में कैसे जमा करेंगे? कौन सा अकाउंट खुलवा कर जमा करेंगे? तो ऑलमोस्ट कौन कौन से अकाउंट होते हैं यहाँ पे आपके हो सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी वाला अकाउंट खुलवाते हैं लोग बाग। हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं करंट अकाउंट में थोड़ा सा इतना रख दें, फिर अपना सेविंग अकाउंट भी खुलवा दें, एफडी भी करा लें। बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट ही खोलते हैं, करंट अकाउंट नहीं खोलते हैं। बहुत से लोग एफडी भी करा के रखते हैं। हर तरीके की जनता होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है? डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट ऑफ पीपल विद कॉमर्शियल बैंक। अब जनता का पैसा जो हमारे करंट अकाउंट में रखा हुआ है उसको ही हम इंक्लूड करेंगे मनी सप्लाई में। ठीक है, करंट अकाउंट ऑफ पीपल विद कॉमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे जनता का जो पैसा है ये बैंक में जाएगा और बैंक में ये 3 अकाउंट खुलेंगे। तो उस तीनों अकाउंट में दोनों अकाउंट को में जो पैसा रखा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ करंट अकाउंट वाले को ही हम इंक्लूड करेंगे। अब करंट अकाउंट क्या होता है? जिसपे इंटरेस्ट ऑलमोस्ट हमें 0% मिलता है, कुछ मिलता ही नहीं है। यानी दिन में हम कितनी बार भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ज़्यादातर बिजनेसमैन ही खुलवाते हैं इसको। दिन में कितनी बार भी उनको ट्रांजैक्शन करना होता है, जमा करना होता है, पैसा निकालना होता है बहुत बार। तो जल्दी जल्दी बहुत बार, अनलिमिटेड बार वो करते हैं ट्रांजैक्शन, जो कि पॉसिबल होता है हमारा करंट अकाउंट में। सेविंग अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जो अपना पैसा सेव करना चाहते हैं। इसमें लिमिटेशन होती है, आप दिन में, महीने में इतने बार निकाल सकते हैं, एक लिमिट होती है। ये नहीं कि कितनी बार भी आप निकाल पाएँ। तो इसमें इंटरेस्ट मिलता है हमें, बैंक का जो इंटरेस्ट चल रहा होता है उस हिसाब से मिल जाता है, 4, 5, 6%, 7% जो भी हो। एफडी में जो एफडी कराते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ये एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है कि इतने साल बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, आप जल्दी जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। या फिर आप कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आप लिमिट लगा दे रहे इतने दिन में इतने बार निकाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, 5 साल 10 साल जो भी हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये 3 तरह के हमारे अकाउंट होते हैं। लेकिन जो मनी सप्लाई है उसमें कौन सा पैसा आएगा? सिर्फ करंट अकाउंट का, सेविंग का और फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा नहीं आएगा। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब यहाँ पे थर्ड आ गया, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई एक बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, जिसके अंडर बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक भी होते हैं। और आरबीआई में जो नॉर्मल कस्टमर है वो अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता। आरबीआई में करंट अकाउंट में किसका खुला हो सकता है? या कि जो कि इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि WHO है, वर्ल्ड बैंक है ना, यूनेस्को है, इस टाइप की जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, तो उनका जो अकाउंट होता है वो आरबीआई में करंट अकाउंट में वो लोग खुलवा सकते हैं। इंटरनेशनल बॉडीज या फिर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो। जो आम जनता है हमारी देश की, जो पब्लिक है, वो इसमें अकाउंट नहीं खुलवाती है। वो किसमें खुलवाती है? कॉमर्शियल बैंक में खुलवाती है। वो आगे समझेंगे, बैंक का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे उस बारे में। यहाँ पे हमें थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है बस, ठीक है। तो जो आरबीआई में इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल बॉडीज के जो अकाउंट खुले हैं, तो
उनका पैसा भी इंक्लूड किया जाएगा मनी सप्लाई में। तो किन लोगों का पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पास रखा है घर में अलग अलग जगह, वो डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि करंट अकाउंट में जब भी हम डिमांड करें तो हमें वो पैसा मिल जाए फौरन, जितनी बार भी हम डिमांड करें दिन में महीने में वो पैसा मिल जाए, इसलिए है डिमांड डिपॉजिट को हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं। करंट अकाउंट ऑफ पीपल विद कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक में जो अकाउंट्स हैं लोगों के वो वाला पैसा भी, और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by people of a country at a particular point of time। एक particular point of time पर के 3:55 पर हमारे पास कितना मनी सप्लाई है? 3:55 पर। तो हम क्या करेंगे, जो करेंसी मान ली पब्लिक की, बहुत सारी पब्लिक है, उसके पास है रुपए 10 लाख। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में भी रुपए हैं कुछ, हमारे पब्लिक का जो पैसा है बैंकों में है तो कितना है 20 लाख। कुछ अदर डिपॉजिट्स में भी पड़ा हुआ है 5 लाख, और यहाँ पे गवर्नमेंट है, मतलब बैंक है, तो बैंक, गवर्नमेंट और बैंक का अपना पैसा भी तो होगा, गवर्नमेंट और बैंक का अपना पैसा भी होगा। कुछ गवर्नमेंट्स हैं, कुछ बैंक्स हैं, उनका अपना पैसा भी है, तो वो कितना पैसा है, वो मान लेते हैं 15 लाख। ठीक है, तो अगर हम बोले मनी सप्लाई में कौन कौन सा पैसा आएगा, जोड़ा जाएगा, कौन कौन सा पैसा जोड़ा जाएगा मनी सप्लाई में, तो मनी सप्लाई में कौन कौन सा पैसा आप जोड़ेंगे? इसमें से 15 लाख भी है आपके पास, 10 लाख भी है, 20 लाख भी है। ठीक है, तो इसमें आप जोड़ेंगे मनी सप्लाई में करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक 10 लाख, डिमांड डिपॉजिट 20 लाख। ठीक है, और 5 लाख भी है किसके पास? आरबीआई के पास। कितने हो गए? 20, 30, 35 लाख। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 35 लाख रुपए जो है वो है मनी सप्लाई, और 15 लाख जो है हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो बैंक का पैसा है और हमारे गवर्नमेंट का भी तो पैसा है, वो हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमको मेन चीजें यही याद रखनी है, ये तीनों लोगों का पैसा जो है, 3 तरीके का पैसा है, वो ही मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से नहीं आया तो वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।